हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से इवेंजलिस्ट दिनेश साल्वे पुणे से आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूँ। मैं ब्रदर डियागो परेरा जो फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री इनका आभारी हो कि उन्होंने इनवाइट किया कि मुझे आपके साथ अपने लोगों के साथ वर्शिप और वर्ड ऑफ गॉड शेयर करे, वचन शेयर करे। इसके लिए उनका भी मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और जो भी भाई और बहन लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव जुड़ सकते हैं और प्रभु का वचन के साथ ब्लेस हो सकते हैं। अभी आप आपके रिलेटिव, फ्रेंड और हर किसी के साथ वचन शेयर कर सकते हैं। सच में प्रभु अद्भुत है, प्रभु अच्छा है और प्रभु का ये अनुग्रह है कि आज हम एक साथ है और आज हम इस धरती पर जिंदा है, क्योंकि प्रभु हमारे पास है। प्रभु हमें हर चीज में हमारे साथ है, उसकी आँख हमारे पे लगी हुई है। सच में वो अद्भुत परमेश्वर है। उसका जितना हम स्तुति करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उतना कम होगा, क्योंकि वो महान जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। उसका अनुग्रह सदैव हमारे साथ बना रहता है। और सच में मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इनवाइट किया कि आपके साथ मैं वचन शेयर करूँ। सच में मैं वचन के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ। और हम आज वचन की तरफ जाने से पहले जो टॉपिक्स है प्रीचिंग का, वो है कि क्या परमेश्वर की आंखें हमारी हर चीज देखती है। हाँ भाइयों बहनों, और हर किसी के दिल में एक सवाल आता है। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे पुराने 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से विश्वासी लोग हैं, और हर किसी के दिल में ये डाउट सा कभी कभी आ जाता है कि सच में प्रभु हमें देखता है, हमारी हर चीज देखता है। क्या परमेश्वर का ध्यान हमारे पे है या नहीं है? क्या सच में प्रभु हमारे पे ध्यान लगाया हुआ है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इस समस्या से जा रहा हूँ, मेरे लाइफ में ये परेशानी है, मेरे लाइफ में ये बीमारी है, मेरे लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में ये चीजें अच्छी नहीं हो रही है, मैं प्रेयर कर रहा हूँ फिर भी प्रभु मुझे नहीं सुन रहा है, मेरे प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है। प्रभु कहाँ है? प्रभु सो गया है? प्रभु कहाँ गया है? प्रभु क्यों मेरी बात नहीं सुन रहा है? इसीलिए आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के साथ आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। हर किसी के दिल में ये सवाल आता है कि सच में क्या प्रभु यीशु का ध्यान हमारे पे है या नहीं है? क्यों हमारी प्रॉब्लम छूट नहीं रही है? क्यों हम इस तकलीफ से जा रहे हैं? क्यों हम इस समस्या से गुजर रहे हैं? क्यों हमारे लाइफ में इतनी सारी समस्या है? हम तो प्रभु को मानते हैं जिसने आकाश, पृथ्वी और सब कुछ बनाया है, जो ओनर ऑफ द वर्ल्ड है, जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, जिन्होंने सब कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया है। क्यों फिर भी हमारी समस्या हमारे से दूर नहीं होती? क्यों हमारी बीमारी हमारे से दूर नहीं होती? क्यों हमारी लाइफ में समस्या है? वचन तो कहता है प्रभु का ध्यान हर विश्वासी पे लगा हुआ है, परमेश्वर का ध्यान अपने हर बच्चे पे लगा हुआ है। आज इस टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करूंगा। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है ये आपको मैं बताऊंगा। यदि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि प्रभु क्या करता है, या प्रभु हमारे पे उसकी नजर रखता है या नहीं रखता है। रखता है तो कैसे रखता है? क्या देखता है प्रभु हमारे पास? क्या हम तैयार है? क्या प्रभु हमारे पास देख रहा है? ये इस पे हमारा विश्वास है या नहीं है? ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। आपको पहला वचन पढ़ना पड़ेगा, नीति वचन इसका 15 अध्याय 3 वचन। नीति वचन इसका 15:3 वचन है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहते हैं परमेश्वर की आंख हर चीज पर लगी रहती है, फिर वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो। आप अच्छा कर रहे हैं फिर भी परमेश्वर आपको देख रहा है, आप कुछ बुरा कर रहे हैं फिर भी परमेश्वर आपको देख। आपको ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की नजर हमारे पे लगी हुई है। यदि परमेश्वर की नजर हमारी लगी हुई है, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर की नजर हर किसी पे लगी हुई है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे लोगों के साथ चल रहे हैं, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, हमारे जॉब में क्या चल रहा है, हमारे मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है, हम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर देख रहा है। यदि आप अच्छी चीजें कर रहे होंगे, लोगों के साथ प्रभु का प्रकाश उन पे दिख रहा है, प्रभु का प्रकाश आप पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली प्रभु आपके लिए हैप्पी होगा, प्रभु का आनंद होगा। ये मेरा दास, ये मेरी दासी, ये मेरे पुत्र, ये मेरी कन्या मेरे वचन पे चल रहे हैं, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। ये आपको और मुझे हर किसी को ध्यान में रखना कि परमेश्वर की नजर हमारे पे है। यदि आप अच्छी चीजें भी कर रहे हैं, परमेश्वर उसे नोट डाउन कर रहा है। परमेश्वर आपकी बुरी चीजें, गलत चीजें पे भी नोट डाउन कर रहा है। आप अच्छा करो या बुरा करो, परमेश्वर को सब पता है। चीज ये है कि आपको पता नहीं है कि परमेश्वर देख रहा या नहीं। पर वचन कहता है परमेश्वर की आंख हर चीज पे लगी रहती है, वो भला बुरा हर चीज देखती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की नजर हमारे पे है। हमें संदेह नहीं करना है
हमें अविश्वास नहीं दिखाना है। भले आप समस्या से गुजर रहे होंगे, भले आप बीमारी से गुजर रहे होंगे, भले आप फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, आपके फैमिली में आनंद नहीं होगा, आपके परिवार में शांति नहीं होगी, आपके परिवार में चंगाई नहीं होगी, फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की नजर आप पर है। जैसे अय्यूब पर परमेश्वर की नजर थी, परमेश्वर की नजर अय्यूब पर थी, तो अय्यूब समस्या में था, तकलीफ में था, बीमारी में था, सब वो लॉस हो चुका, उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर उसका ये विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे देख रहा है। वो जब भी अय्यूब प्रेयर करता था, परमेश्वर उसकी प्रेयर सुनता था, क्योंकि उसका समस्या से गुजरने का परीक्षा का काल चल रहा था। आप भी जो समस्या से जा रहे हैं, आप भी जो तकलीफों से जा रहे हैं, वो भी आपके लिए एक एग्जाम है। जैसे अय्यूब की लाइफ में एक एग्जाम थी, वैसे ही आपकी लाइफ में एग्जाम है। जब तक आप उस समस्या से बाहर नहीं निकलते, आपको विश्वास में टिके रहना है। आपको जब तक जीत नहीं मिलती है, आपको जब तक छुटकारा नहीं मिलता है, आपको जब तक चंगाई नहीं मिलती है, आपको जब तक आपकी समस्या नहीं छूटती, तब तक आपको विश्वास में चलना है। और तब जाके परमेश्वर दिखा देगा कि वो हमारे साथ भी है। आपकी समस्या से वो छुड़ाएगा और हमें भी ये बताएगा कि मेरी नजर आप पर और मुझ पर बनी रहती है। हमें कलाम पर विश्वास रखना है। कलाम कहता है परमेश्वर की नजर हर अच्छी चीजें, हर बुरी चीजों पर है, तो डेफिनेटली प्रभु हमारे पे नजर रखता है। आगे का और एक कलाम पढ़ेंगे, भजन संहिता इसका 139 1 से लेकर 4 वचन। भजन संहिता 139 1 से लेकर 4 वचन। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना और बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भी भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। वचन कहता है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा सोना, हमारी सोच, हमारी हर चीज, हमारी प्लानिंग, हमारी हर चीज परमेश्वर जानता है। आप अच्छी चीजें मिनिस्ट्री के लिए कर रहे हो, अच्छी चीजें चर्च के लिए कर रहे हो, अच्छी चीज पास्टर्स के लिए कर रहे हो, अच्छी चीज अगुवाई के कर रहे हो, सेवकाई के लिए कर रहे हो, वो भी चीज प्रभु देखता है। आप जो बुरी संगति में चल रहे हो, आप अंधेरे में कुछ बुरा कर रहे हो, वो भी चीज प्रभु आपकी देखता है। भले किसी को पता नहीं होगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। कोई अच्छा, आप अच्छा भी कर रहे हो तो शायद कोई आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेगा, कोई ये भी नहीं करेगा कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, कोई ये भी नहीं बताएगा, कोई सर्टिफाई भी नहीं करेगा कि सच में आपकी मिनिस्ट्री अच्छी है, आप प्रभु का काम अच्छे करो, आप अच्छे इंसान हो, अच्छे रहते हो, आपका अच्छी सोच हो, ये भी आपको कोई नहीं कहेगा। और आपको ध्यान में रखना है, आपको अप्रिशिएट करने वाला वो प्रभु परमेश्वर, वो प्रभु यीशु ही है, क्योंकि उसकी आँख आप पर लगी रहती है, वो आपको देखे रहता है। आपका बैठना, आपका उठना, आपका चलना, हर चीज वो जानता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं किसके साथ बैठता हूँ, मेरी संगति किस लोगों के साथ है, प्रभु के लोगों के साथ है या वर्ल्ड के लोगों के साथ है, ये हमें चेक करने की जरूरत है। हमें सोचना है कि मेरी सोच क्या मिनिस्ट्री के लिए है, क्या प्रभु के राज्य बढ़ाने के लिए है, या मैं सेल्फिश लाइफ जी रहा हूँ, या मैं अपनी उन्नति के लिए ही सोच रहा हूँ, या मैं सिर्फ मेरे फैमिली के लिए सोच रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए ही सोच रहा हूँ, क्या मैं अपने बिजनेस के लिए सोच रहा हूँ। ये सारी चीजों का ध्यान हमें रखना है। क्या किसी की भलाई करने के लिए हमारी सोच है, क्या किसी की बुराई करने के लिए हमारी सोच है, ये सारी चीजें प्रभु देखता है। प्रभु आपकी अच्छी, आपकी बुरी हर चीज नोट डाउन करता है। वचन कहता है उसका एंजल्स आपके साथ है, वो पूरी चीजें आपकी नोट डाउन करता है, आपकी अच्छी, आपकी बुरी, आपकी सोच, आपकी चल चलन, हर चीज नोट डाउन करता है और प्रभु को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि प्रभु को आप पर प्यार है, आपसे प्यार है। प्रभु आपका ख्याल रखता है कि मेरे जो लोग हैं, जैसे इजराइल लोगों पर परमेश्वर की नजर थी, वो उनसे बात करता था और हर चीज उनको प्रोवाइड करता था। 40 साल तक प्रभु ने इजराइल के लोगों को चलाया और बता दिया कि परमेश्वर उनके साथ है। इसलिए हमें विश्वास रखना है कि हमारी हर चीज में परमेश्वर हमारे साथ है और वो हर एक चीज हमारी देख रहा है। वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। क्या हम उसके साथ संगति करना चाहते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमें देख रहा है? क्या परमेश्वर पर हमारा विश्वास है कि परमेश्वर मेरी समस्या में भी, मेरी बीमारी में भी, मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी, मेरी पारिवारिक समस्याओं में भी परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसकी नजर हमारे पे है। हमारे विश्वास रखना पड़ेगा। भले हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, भले हमें परमेश्वर महसूस भी नहीं हो सकता, पर आपको ये ध्यान में रखना है, कलाम कहता है परमेश्वर की नजर आप पर है। परमेश्वर आपके नाम से जानता है। परमेश्वर ने आपके बाल तक गिन लिए हैं। आप परमेश्वर को पता है कि हमारे सर पे कितने बाल हैं। हमें भी नहीं पता है हमारे सर पर कितने बाल हैं, पर परमेश्वर को पता है। हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर के सिवाय शैतान भी आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, वो छू भी नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन उसके लोगों पर रहता है।
यदि आप समस्या से जा रहे हैं, परीक्षा से जा रहे हैं, आपको विश्वास में चलना चाहिए। परमेश्वर आपका विश्वास चेक कर रहा होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा सेवक परमेश्वर के वचन के साथ कितना जुड़ा हुआ है। क्या उसका विश्वास परमेश्वर पर है? क्या परमेश्वर को वो जानता है क्या, या परमेश्वर के साथ टिकेगा क्या? वो चेक करता है, अपने लोगों को चेक करता है, शॉर्ट लिस्ट करता है हर चीज के लिए। उसे पूरे डेडिकेटेड और विश्वासी लोग चाहिए जो उसकी उपस्थिति में रहे, उसके साथ बात करे। और क्या हम इस तरह के लोग हैं? हम विश्वास करते परमेश्वर हमें देख रहा है, और परमेश्वर हमें देख रहा है। क्या उसके हिसाब से उसके मुताबिक हमारा चाल चलन है? क्या परमेश्वर को आनंदित हम कर रहे हैं? क्या सच में हमें आप खुद को एक क्वेश्चन करना है, यदि परमेश्वर हमें देख रहा होगा, क्या उसे हमारे जीवन से आनंद मिल रहा है? परमेश्वर कहता है कि ये मेरे भले दास और मेरी दासी है, ऐसा परमेश्वर कहेगा? ये हमें खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करने की जरूरत है, और उस हिसाब से हमारा जीवन बनाना है, उस हिसाब से हमारा चाल चलन करना है। हमें ध्यान में रखना है, हर विश्वासी को, हर क्रिश्चियन को, या एवरी पीपल इन द वर्ल्ड, कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, वो सभी पे परमेश्वर की नजर लगी रहती है। और खास करके उसके प्रियजन जो उसे फॉलो करते हैं, खासकर जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर को हमारी केयर है, उसे हमें चिंता है, वो हमारा फ्यूचर अच्छा ही करना चाहता है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, जिस परमेश्वर ने इसहाक को ब्लेस किया, जिस परमेश्वर ने याकूब को ब्लेस किया, वही परमेश्वर आज हमें, मुझे और आपको ब्लेस करने के लिए परिपूर्ण है, समर्थ है। क्योंकि ही इज अलमाइटी गॉड और ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड को परमेश्वर ने बनाया है, उसकी इच्छा से ये सृष्टि बनी है। उसने शब्द बोला और पृथ्वी बनी, उसने शब्द बोला हर चीज बनी। प्रेज़ गॉड। ऐसा परमेश्वर आज हमारे साथ है, और वो हमारे पे नजर लगाए हुआ है। वो हमें देख रहा है, मेरा दास मेरी दासी क्या कर रही है, मेरा दास मेरी दासी वचन में है या नहीं है, वो देख रहा है। क्या मेरा दास मेरी दासी कुछ एंटरटेनमेंट में लगी हुई है, मेरा दास मेरी दासी कुछ गलत कामों में लगी हुई है? भले लोग अच्छा कहेंगे, लोगों को अच्छा दिखता भी होगा, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड एक दिखावटी है, एक जोकर जैसा है। हर कोई ऐसा दिखाता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, और सबसे परफेक्ट होली कोई होगा तो वो विश्वासी होगा। ऐसे दिखावटी क्रिश्चियंस बहुत सारे हैं, पर इससे हमें एक ध्यान में रखना है कि परमेश्वर हमें देगा। हमें लोगों को दिखाना नहीं है, हमें लोगों को सिद्ध नहीं करना है, हमें परमेश्वर को सिद्ध करना है। हमें परमेश्वर को दिखाना है कि हम उससे प्यार करते हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम अंदर से जो है वही बाहर से। पर बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की आंखें हमारे पे लगी रहती है। आगे का और एक वचन पढ़ेंगे, 2 इतिहास 16 और 9 वचन। दूसरा इतिहास 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपटता रहता है, उनकी सहायता में वो अपने सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाई में फंसा रहेगा। वचन कहता है परमेश्वर की आंख लगी रहती है हर किसी पे, क्योंकि वो देखता है कि मेरे लोग ठीक है या नहीं है। परमेश्वर केयरिंग सबकी केयर करता है कि मेरे लोग अच्छे रहते हैं या नहीं रहते, ठीक है या नहीं है, वो देखता है। और उनको क्या चाहिए, उनको क्या प्रोवाइड करो, उनकी क्या समस्या छुड़ाओ, इसलिए वो देखता रहता है। पर यदि हम पाप में पड़े रहेंगे प्रियो, यदि हम पापों में रहेंगे, कैसे वो परमेश्वर हमें उससे छुड़ाएगा, कैसे हमारी समस्या से वो छुड़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर पापों से घृणा करता है, पाप उसे नहीं अच्छा लगता। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर की आइज़ हमारे पे है, फिर भी हमारे पे समस्या है और हमारी समस्या छूट नहीं रही है, तो डेफिनेटली ये मान के चलो कि हम कंप्लीट नहीं है। हमारे में कुछ ना कुछ चीज ऐसी गलत है जिसके वजह से परमेश्वर हमारी सहायता नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं कर सकता। परमेश्वर को ये चीज से आनंद नहीं है कि आप समस्या में, परमेश्वर को इस चीज से कदापि ये नहीं कि आप बीमारी में, परमेश्वर कदापि ये चीज से नहीं है आप गरीबी में। परमेश्वर तो चाहता है उसके लोग ब्लेस और हर लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए ब्लेस का कारण ठहरे, लोगों को ब्लेस करे, ये परमेश्वर चाहता है। कोई फादर या कोई पिता हो, वो कभी चाहेगा मेरा बच्चा जीवन उसका बेस्ट रहे, कुछ तो भी ऐसा रहे, नीचा वाला रहे, वो रोटी के लिए मोहताज हो, वो गरीबी में जीवन जिए और वो समस्या में जिए, बीमारी में जिए,
उसके घर में शांति ना हो, ऐसा कभी कोई पिता चाहेगा क्या? डेफिनेटली नो, एवरीवन यही कहेंगे कभी नहीं, क्योंकि पिता अपने पुत्र, अपने कन्या को बेस्ट ही देना चाहता है। वैसा ही जो हमारा परमेश्वर है वो हमें बेस्ट ही देना चाहता है, वो हमें अपनी समस्या से छुड़ाना चाहता है, पर हमारे पापों की वजह से शायद वो होल्ड करता है, वो देखता है, वो चाहता है कि हम रिपेंट करें और हमारे पापों से पीछे आए। हम जो पाप कर रहे हैं उससे हम पीछे आए और प्रभु के पीछे हम चले, वचन पे हम चले। हम दिखावटी क्रिश्चियन ना बने, दो दिखावटी मुहावटा आप पहन के चलते हैं कि वो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। आपको वचन से यही सीखना है कि परमेश्वर की आइज ऑन, गॉड आइज ऑन। परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी आंख आप पर लगी रहती है, आप पर है। और आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर यदि हमारे पे देख रहा है तो वो आपकी समस्या भी देख रहा है, आपकी प्रॉब्लम भी देख रहा है, आपकी समस्या भी देख रहा है, आपका परिवार भी देख रहा है। इससे वो आपको छुटकारा दे सकता है, पर आपको विश्वास रखना है, उसके कलाम के मुताबिक चलना है और अपने दिल में डाउट्स नहीं लेना है कि मेरी समस्या छूटेगी या नहीं छूटेगी। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आपको विश्वास करना है। और जब तक आपकी समस्या नहीं छूटती, आपको विश्वास लेकर आगे चलते रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। और एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती इसका 6 और 31 और 32 वचन। मत्ती इसका 6, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन साफ लिखा हुआ है कि मैं क्या खाऊं, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे हर चीज लग्जरियस चाहिए। ये प्रभु जानता है कि ये नीड है, इस वर्ल्ड की नीड है। पर आज बहुत सारे मसीह लोग या बहुत सारे पीपल यही प्रभु से चाहता है कि प्रभु मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे बंगला दे, मुझे पैसा दे, मुझे ये दे, मुझे जॉब दे, मुझे अच्छा फैमिली दे। ये मांगने की भी जरूरत प्रभु आपको नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें प्रभु ऑलरेडी जानता है। मेरे लोगों को बेस्ट ही देना है, पर हम फिर भी वही रिपीट करते हैं क्योंकि हम अविश्वासी लोग हैं। हम प्रभु पर विश्वास दिखाते हैं, सारी चीजें मांगना कुछ गलत नहीं, हर चीजें प्रभु को मांगना चाहिए, पर हमें विश्वास रखना है कि प्रभु हमारी हर चीज पूरी कर सकता है, वो हमारी हर जरूरत पूरी कर सकता है। इजराइल लोगों को उन्होंने 40 साल तक चलाया, उनको कपड़े लेने नहीं पड़े, उनको कुछ उनकी स्लीपर भी चेंज करनी नहीं पड़ी, चप्पल भी चेंज नहीं पड़नी, शूज भी चेंज करने नहीं पड़े, वो बड़े होते गए। कोई भी चीज उन्हें परचेस करनी नहीं पड़ी, हर चीज स्वर से उन्हें मिला, स्वर से मन्ना मिला और डेली का खाना मिला। इसका क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है, उनकी केयर प्रभु को है। आपको एक ध्यान में रखना है कि प्रभु किसी का बुरा नहीं चाहता है, कभी प्रभु किसी का बुरा नहीं करता है। यदि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही होंगी, आप नहीं चाहती, इतनी समस्या से आप जा रहे होंगे, तो इसके लिए यदि आपका पाप, आपका पापी स्वभाव, आपका पापी जीवन जिम्मेदार है, ना कि प्रभु, क्योंकि प्रभु किसी का बुरा नहीं करता। पाप के वजह से हम प्रभु के प्यार से दूर चले जाते हैं, हम पाप के वजह से प्रभु के ब्लेसिंग से दूर चले जाते हैं, हम पाप के वजह से प्रभु और हमारे में अंतर पैदा कर लेते हैं। इस पाप के वजह से प्रभु हमारी समस्या छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु को पाप से घृणा है। वो क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है मेरे लोग पवित्र बने, वो दिखावटी ना बने, वो सच में अंदर और बाहर से पवित्र बने। और हमें यही परीक्षा से जाना है। हम मसीह बने हैं तो हमें ये परीक्षा से डेली जाना है, हर समय हर घड़ी हमें जाना है, हमें चलना है कि मुझे परमेश्वर के साथ विश्वासी चलना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पाप में नहीं पड़ना है, मुझे अच्छा रहना है, अच्छा चलना है, अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, तब जाके प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लोगों का पूरा उल्टा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरी समस्या नहीं छुड़ा रहा है, मेरे प्रॉब्लम नहीं छुड़ा रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में ये बीमारी है, मेरी लाइफ में ये। पर वो ये नहीं कहेंगे कि मेरी लाइफ में मैं पापी जीवन जी रहा हूँ, वो ये कदा भी नहीं कहेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये हर थिंग्स करेंगे, हर चीज करेंगे जो प्रभु को अच्छी नहीं है। मूवी देखने जाएंगे, मौज मजा करेंगे, पार्टी करेंगे, जो चीज है प्रभु को अच्छी नहीं है वो करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रभु उनको ब्लेस करे। तो प्रभु कैसे ब्लेस कर पाएगा? आपको खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यदि मैं ब्लेस नहीं हूँ, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ना कि प्रभु यीशु, क्योंकि वो तो ब्लेस ही करना चाहते हैं। वो आज अभी आपका जीवन बदल सकता है यदि आपने अपने पापों से रिपेंट किया और विश्वास रखा कि प्रभु आपको ब्लेस कर सकता है। तो डेफिनेटली प्रभु आज के रात से ही आपको ब्लेसिंग स्टार्ट कर देगा। आपके लाइफ की समस्या छूटने लगेगी, आपके लाइफ की प्रॉब्लम छूटने लगेंगी, आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी। आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपको देख रहा है। और एक वचन पढ़ेंगे, 1 पतरस इसका 3 अध्याय 12 वचन, 1 पतरस इसका
तीसरा अध्याय 12 वचन, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता। जैसे कि मैंने अभी बताया कि परमेश्वर की आंख धर्मियों पर लगी रहती है। जो भी सच्चे दिल से और उस पर विश्वास रख के कहेगा कि परमेश्वर मेरी ये समस्या है, मुझे प्रॉब्लम्स निकाल, डेफिनेटली प्रभु आपको निकालेगा। पर वो पापी लोगों से घृणा करता है, वो पापी लोगों की प्रेयर नहीं सुन पाता। पाप की दीवार प्रभु और हमारे की दोनों के बीच में आ जाती है। इसीलिए हमें अपना पाप छोड़ देना चाहिए। हमें आपका खुद का इवैल्यूएशन करना है कि क्या मेरे में कुछ पाप है या कुछ मैं पाप कर रहा हूँ। यदि कर रहे भी होंगे तो हमें रिपेंट करना है। हमारे से कुछ गलतियां भी हो रही होंगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हमें वो एक्सेप्ट करना है और प्रभु के पास हमें जाके सरेंडर करना है, और परमेश्वर आपको क्लीन करेगा, आपको वॉश करेगा और वो आपको ब्लेस करेगा। सिर्फ आपको विश्वास रखना है और ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की आंख हमारे पे लगी रहती है। हमें डाउट्स नहीं लेना है कि परमेश्वर मैं समस्या में हूँ, परमेश्वर देख रहा है या नहीं देख रहा है, परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा या नहीं छुड़ाएगा, मैं करूँ तो क्या करूँ, और कुछ भी गलत डिसीजन दे देते हैं प्रभु से और फेर देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं और पीछे चले जाते हैं। जो पीछे चले जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो समस्या है उसकी दुगनी समस्या आपकी लाइफ में आ जाएंगी। यदि आपने प्रभु को छोड़ दिया तो प्रभु आपको समस्या से बचा सकता है, पर आपने प्रभु को छोड़ दिया तो आपको वर्ल्ड में कोई नहीं बचा सकता। आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि शैतान से के हाथों से बचाने वाला सिर्फ प्रभु यीशु ही है। और आपने प्रभु यीशु को छोड़ दिया, अन्य चीजों के पीछे पड़े, तो प्रभु आपको बचा नहीं पाएगा। और वो शैतान घात नाश करने ही आया है, वो आपको ललचाएगा, आपको प्रभु की संगति से दूर लेकर जाएगा और आपका नाश कर देगा, आपकी फैमिली का नाश कर देगा, आपके पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बी केयरफुल। छोटी छोटी चीजों के लिए आप प्रभु से अविश्वासी जैसा बर्ताव ना करें, विश्वासी रहे, विश्वास करें कि प्रभु हमें देख रहा है, और वो प्रभु यदि हमें देख रहा है तो वो हमें ब्लेस भी कर सकता है, क्योंकि ही इज ऑलमाइटी गॉड, इसके हाथ में सब कुछ है। और एक वचन पढ़ेंगे 6 और 8 वचन 6 और 8, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर परमेश्वर की दृष्टि बनी रही। जब बाढ़ आ गई, पानी आ गई, फिर भी परमेश्वर ने योजना बनाई, प्लान किया कि मैं नूह को कैसे बचाऊं। उसने किसी को नहीं बचाया, क्योंकि वो सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, वो सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, वो सारे लोगों ने नूह बता बता के थक गया था कि आप आ जाओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, पाप को एक्सेप्ट करो, पर लोगों ने उसे स्वीकारा नहीं था। पर फिर परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रॉय कर दिया पानी से, पर उसने नूह और नूह के फैमिली को बचा दिया। वही परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी रही है, वो आपको देख रहा है, वो नहीं चाहता किसी का नाश हो। भाइयों बहनों, उसकी इच्छा ये नहीं है कि आप डिस्ट्रॉय हो, उसकी इच्छा ये नहीं है कि मेरे लोग तकलीफ में जिए, उसकी इच्छा ये नहीं है कि मेरे लोग गरीबी में जिए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम समस्या में ही रहे। परमेश्वर तो चाहता है, वो तो चुटकी में अपनी समस्या छुड़ा सकता है, पर आपका विश्वास कहीं तो भी कमजोर हो गया है। आप कहीं तो भी आपके जीवन में पाप के वजह से आपकी प्रेयर परमेश्वर नहीं सुन पा रहा है। आपको वो चेक करना है, क्या है ऐसी चीज, क्या मैं पाप में जी रहा हूँ, मेरा बिहेव परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। क्योंकि भाइयों बहनों, वचन कहता है परमेश्वर अच्छे लोगों को भी देख रहा है, परमेश्वर बुरे लोगों को भी देख रहा है। यदि आप अच्छा कर रहे होंगे, डेफिनेटली प्रभु उसके लिए आपको ब्लेस करेगा। आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं, आप लोगों को प्रभु का मार्ग बता रहे हैं, आप प्रभु को लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रभु को आनंद होगा और प्रभु डेफिनेटली आपको ब्लेस करेगा। ये पर आप किसी का बुरा कर रहे हो, लोगों के प्रति आपके मन में घृणा है, लोगों के प्रति आपके लिए प्यार नहीं है, आपका बिहेव डुप्लीकेट है, आप पाप में जी रहे हो, आप चर्च भी जा रहे हो और आप मजे भी कर रहे हो, आप रॉन्ग लोगों के साथ रॉन्ग संगति कर रहे हो, तो प्रभु आपको ब्लेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए भाइयों बहनों, इस वचन के माध्यम से आपको ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की नजर आप पर है, परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी रहती है। आपको ये ध्यान में रखना है। यदि आप पाप में भी जी रहे हो, आप पाप भी कर रहे हो, भले लोग आपको नहीं देखेंगे, पर परमेश्वर आपको देख रहा है और वो चाहता है कि हम रिपेंट करें और प्रभु के पास पश्चाताप करके आए, और प्रभु चाहता है कि आपको वो ब्लेस करे। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे ब्लेस करे और आपको समझ आना चाहिए, ये समझना चाहिए कि परमेश्वर आपको देख रहा है। यदि आप समस्या में, बीमारी में, कुछ भी हो, फिर भी परमेश्वर आपको देख रहा है और आप चाहते हो इस समस्या से, इस बीमारी से आप बाहर आए, तो आपको विश्वास रखना है, आपको प्रेयर करना है, आपको चर्च जाना है, आपको वचन पढ़ना है, जब तक आपकी समस्या नहीं छूटी। और मानो आपकी समस्या छूट भी गई,
फिर भी आपको प्रभु के साथ विश्वासु रहना है, ना कि प्रभु को छोड़ जाना। बहुत सारे लोग मिरेकल के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार के लिए प्रभु के पास आते हैं, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं कुछ होता या नहीं होता है। हो गया तो बेस्ट, नहीं हुआ तो भी फिर वो अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं। जैसे 5000 लोगों ने खाना खाया और बाद में वो लोग छोड़ कर चले गए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही है, मिरेकल हो तो ही मानेंगे, नहीं हो तो प्रभु पर विश्वास नहीं रखेंगे। पर भाइयों बहनों, मिरेकल ही सब कुछ नहीं है। यदि आप सिर्फ मिरेकल के लिए प्रभु को देख रहे हो तो आप गलत ट्रैक पर है, क्योंकि हम प्रभु के पीछे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो पाप क्षमा करने वाला प्रभु है, वो अनंत काल का जीवन देने वाला प्रभु है। इसलिए हमें उसे फॉलो करना है, ना कि वो चंगाई देने वाला प्रभु है, ना कि वो आपको बीमारी से छुटकारा देने वाला प्रभु है, ना कि वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। ये तो चीज वो करेगा, वो डेफिनेटली करेगा, इससे बढ़िया करेगा। पर उस चीज के लिए प्रभु के पीछे आप आ रहे होंगे तो आप गलत तरीके से प्रभु को फॉलो करेंगे। आपको प्रभु यीशु इसलिए है कि वो आपको आपके पाप से आपको क्लीन करने वाला परमेश्वर है, और आपको वो अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर एक ही है, वो है प्रभु यीशु। इसलिए हमें उसी पे विश्वास रखना है। और वो एक ही परमेश्वर है जिसने तुम्हारे और मेरे पापों के लिए सूली पर अपनी जान दी, और उसने बता दिया कि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। वर्ल्ड में कोई नहीं है किसी के लिए जान देने वाला, पर एक ही परमेश्वर है जिसने तुम्हारे और हमारे मेरे पापों के लिए सूली पर जान दी। वो परमेश्वर हो के भी उसने अपना लहू बहाया। हमें यही बात याद रखना है। उसने उसकी कुछ उन्नति के लिए नहीं कुछ किया, उसने कुछ खुद के कुछ चीज पाने के लिए नहीं की, पर उसने वो दिखा दिया कि वो हमसे प्यार करता है और वो हमें ब्लेस करना चाहता है। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, और डेफिनेटली वचन आपको अच्छा लगा होगा, आपको छू गया होगा, तो आप अपने परिवार के मेंबर से, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर सकते हैं और प्रभु के साथ विश्वास से रह सकते हैं, और हर किसी को बता सकते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर लगी है। आप किसी भी समस्या में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, प्रभु की नजर आप पर लगी रहती है। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की। हम आपके लिए प्रेयर करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सुंदर से वचन के द्वारा प्रभु आपने लोगों से बात की है, आपने वचन के द्वारा बता दिया है कि परमेश्वर की दृष्टि हर किसी पे लगी रहती है। हाँ परमेश्वर, तेरी दृष्टि में हम प्रभु हम धन्यवाद देते कि तेरी दृष्टि हम पर बनी है। हाँ प्रभु, तेरी दृष्टि में, तेरी नजर में हम है, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे लोगों को जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, प्रभु हर किसी पे तेरी दृष्टि बनी हुई है। हाँ प्रभु, हर किसी को तू ब्लेस करना, उनकी समस्या से तू उन्हें बाहर निकालना, कोई बीमारी में हो तो उसे उसकी चंगाई देना, हो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम छुड़ाना, किसी को जॉब चाहिए प्रभु उसको जॉब देना। हाँ प्रभु, और हर किसी को अनंत काल का तू जीवन देना प्रभु, हर किसी के पाप की क्षमा प्रभु तू करना। यही हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। जो भी चीज जो नीड लोगों की है वो तू यीशु के नाम से फुलफिल कर, और तू दिखा दे कि तू जीवित परमेश्वर है, और तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, और तू हर चीज हर अपने लोगों के लिए कर सकता है, और वो आप कर ही सकता है क्योंकि हमारा विश्वास आप पर है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी आपने ही बनाए हैं। सब मान महिमा सम्मान प्रभु आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रेयर करते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की। Thank you so much. God bless you.